सेरिबेलम और हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन सेरिबेलम पोन तथा मेडुला ऑब्लिगेटा का बना होता है। सेरिबेलम क्रेनियल कैविटी के इंफीरियर और पोस्टीरियर भाग में स्थित होता है। सेरिबेलम ब्रेन का सेकेंडरी लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये गहरी दीवार जो सेरिबेलम को सेरिबेरम से अलग करती है तथा ट्रांसवर फाइब्रस या टेंड्रियसम कहलाती है। सेरिबेलम एक सक्रिय मीडियन स्ट्रिप जैसे वेरिमस कहते हैं, दो हेमीस्फीयर में विभाजित होती है। ब्रेन का 1/10 भाग बनाती है तथा इसमें ब्रेन के आधे न्यूरॉन्स होते हैं। ग्रे मैटर जो सेरिबेलम की सरफेस का निर्माण करते हैं उसे सेरिबेलम कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिबेलम कॉर्टेक्स सरफेस लेयर ऑफ सेरिबेलम में 3 लेयर होती है, जिसे आउटर मेलिकुलर मिडिल कंटेन प्रोकेंजियर सेल व इनर ग्रेनुलर सेरिबेलम का वाइट मैटर अंदर की ओर होता है। फंक्शन कोई समूह की मसल्स के मूवमेंट को नियंत्रित, कंट्रोल तथा समन्वय को ऑडिशन करना, शरीर के पोस्चर, बैलेंस तथा इक्विलिब्रियम को बनाए रखना। सेरिबेलम के मोटर एरिया द्वारा प्रारंभ की गई मूवमेंट को पुनः मूल्यांकित करना, इवैल्यूएट करना। डेनसेप्लोन सेरिबेरम व डिसेप्लोन दोनों मिलकर फोर ब्रेन बनाते हैं। डिसेप्लोन ब्रेन स्टेम के सुपीरियर भाग में स्थित होता है। ये ब्रेन स्टेम में सेरिबेरम तक फैला होता है तथा 3 वेंट्रिकल को घेरता है। इसमें थाइमस, हाइपोथैलेमस तथा एपिथैलेमस सम्मिलित होते हैं। थाइमस दोनों तरफ ये डाइसेप्लोन का सबसे बड़ा 80% उपभाग होता है तथा इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। फंक्शनल थाइमस बाय द मिडिल तथा लार्जेस्ट जेनिकुलर बॉडीज। ब्रेन स्टेम तथा स्पाइनल कॉर्ड से आने वाली सेकेंडरी इम्पल्स को सेरिबेलम कॉर्टेक्स के सेंसरी एरिया पर प्रोजेक्ट करने हेतु मुख्य रियल स्टिन का कार्य करता है। ये सेरिबेरम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के माध्यम में नर्व इम्पल्स को रिलीव करता है। थैलेमस ऑटोनोम एक्टिविटी के रेगुलेशन एवं कंसंट्रेशन के मेंटेनेंस में सहायता करता है। इसके अन्य कार्य में इमोशन को व्यक्त करना, लर्निंग तथा कंजेनाइटेशन, थिंकिंग, क्रोविंग तथा सेक्सुअल सेंसेशन का ज्ञान होता है। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस के मुख्य कार्य निम्न होते हैं: प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन लाइक GH, PIH, DRH, CRH, GHRH and GnRH, control of consent, body temperature, thought life 98.6 Fahrenheit, control of ANS and consciousness, feeding, हंगर व थर्स्ट सेंटर द्वारा खाने एवं पीने का नियमित रेगुलेशन करना। लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर इमोशनल तथा बिहेवियर पैटर्न का नियमन करना। लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल एप्रोटियस तथा इमोशनल ब्रेन भी कहलाता है। क्रिएक्रेंट दैनिक रिदम का नियमित करना तथा बॉडी को इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक प्रदान करना। एपिथैलेमस ये थैलेमस के ऊपर स्थित होता है। ये पीनी ग्लैंड तथा हेडेनिकुलर न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियाई ओल्फैक्शन में इन्वॉल्व होती है, विशेषकर ऑडिटरी से इमोशनल रिस्पॉन्स जैसे कि लव वन की खुशबू। सेरिबेरम फोरब्रेन
ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है तथा डिसेप्लोन व ब्रेन स्टीम पर स्थित होता है। सेरिबेलम को सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। सेरिबेलम के आउटर रिम ग्रे मैटर को सेरिबेलम कॉर्टेक्स, जिसमें कई बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। सेरिबेरल कॉर्टेक्स की मोटाई 2 से 4 mm होती है। कॉर्टेक्स के ग्रे मैटर के फोल्ड्स को गिरी कहते हैं। फोल्ड्स के बीच एक छोटी दीवार को सिलाई सूली तथा गहरी दीवारों को डीप ग्रावर फिक्सर कहते हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनल फेस्टल सेरिबेलम को राइट व लेफ्ट हेमीस्फीयर में विभाजित करती है। हेमीस्फीयर आंतरिक रूप से कॉर्पस कलमस व्हाइट मैटर के ब्रॉड बॉर्डर बैंड द्वारा जुड़ा होता है। ग्रे मैटर के 3 मास प्यूटाइन, कैप्टाइन न्यूक्लियस तथा ग्लोबिन पाल्पिडम, जो सेरिबेलम हेमीस्फीयर की गहराई डीप में स्थित होते हैं, उन्हें संयुक्त रूप से बेसल न्यूक्लियाई ओल्ड नाम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। बेसल न्यूक्लियाई हाई लेवल की मूवमेंट के नियमन रेगुलेशन में सम्मिलित होते हैं। पार्किंसोनियम, हंटिंगटोनियन व कोरिया बेसल गैंग्लिया के डिजीज होते हैं। लोब ऑफ सेरिबेरम, प्रत्येक सेरिबेरल हेमिस्फीयर के 4 लूप का बना होता है। फ्रंटल लूप, पैराइटल लूप, टेम्पोरल लूप, ओसिपिटल लूप। इन्हें कवर करने वाली बॉन्ड्स के आधार पर नाम दिए गए हैं। फंक्शन ऑफ द सेरिबेरियम, मेंटल एक्टिविटीज such as memory, intelligence, sense of responsibility, thinking, reason, moral sense, learning skills, mathematical ability, etc. Sensory perception, perceived scene of pain, temperature, touch, sight, hearing, smell, touch. Primary vision area 70 is located in occipital loop. Primary auditory area 41 से 42 is located in temporal loop. Primary gustatory area 43 is located parietal loop. Primary olfactory area 28 area is located in temporal loop. Primary somatosensory area 1 to 3 is located parietal loop. Parietal motor area 4 is located in frontal loop. Broncha space area 44 to 45 इस फ्रंटल लूप के लेफ्ट हेमीस्फीयर में स्थित होता है, जिसमें मोटर स्पीच एरिया होता है। ये टंग व लिप वोकल कॉर्ड के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। इसके किसी भी भाग का प्रभावित करने वाला स्ट्रोक के नाम स्पीच का लॉस एसेप्सिया हो जाता है। कंट्रोल ऑफ वोमेंट्री मसल, सेरिबेरम के राइट हेमिस्फीयर का मोर एरिया शरीर के लेफ्ट साइड की वेंट्रिकुलर मसल्स के मूवमेंट को नियंत्रित करता है तथा इसके विपरीत लेफ्ट हेमिस्फीयर का मोटर एरिया शरीर के राइट साइड के वॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम बोल सकते हैं इमोशनल ब्रेन। ये कोई ब्रेन संरचना का एक समूह होता है जिसमें हिप्पोकैलेमस, एम्बिग्लैंड, सिंग्युलेटर, ग्रेयस, डेंड्रियस, ग्रेयस फोर्निकेटस व इसके आपसी इंटर कनेक्शंस या हाइपोथैलेमस व अन्य कई संरचनाओं के साथ कनेक्शन सम्मिलित होता है। ये सिस्टम मोटिवेट बिहेवियर तथा एरोक्शनल द्वारा संकृत या एक्टिवेट होता है तथा इंडोक्राइन ग्लैंड व ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। हिप्पोकैम्पस नई याददाश्त स्मृति को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है जो 100 बिलियन नर्वस से बना होता है। ये
40 से 50 सेंटीमीटर लंबी नर्व सेल्स की बनी ओवॉइड कॉलम जैसी संरचना होती है। ये अडल्ट में मेडुला से एलो वेटिब्रा तथा न्यू इन्फेंट में 3 से 4 लंबर वेटिब्रा तक फैली होती है। ऑक्सीपिटल बोन की ओपनिंग जिसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से बनती है वह फोरामेन मैक्सिलम कहलाती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंत होने से नीचे की नर्व रूट जो लंबर स्केरल कोक्लिशियल रीजन से बाहर निकलती है वह कैउलर इक्वल कहलाती है। स्पाइनल कॉर्ड का सेंटर लेटर 2 हॉर्न होते हैं के आकार में ग्रे मैटर का बना होता है जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज में डेंड्रियस का बना होता है। ग्रे मैटर के वेंट्रल एंटीरियर हॉर्न्स में सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है। ग्रे मैटर के डोर्सल पोर्सल में इंटरन्यूक्लियर सेल बॉडी होती है। वाइट मैटर ट्रैक्ट के रूप में ग्रे मैटर के चारों ओर व्यवस्थित होता है जो माइलेंट एक्सोन से बना होता है। एक्सोन के प्लेट के प्रत्येक स्पाइनल नर्व में स्पाइनल कॉर्ड के एक टुकड़े सेगमेंट से जुड़ते हैं जो रूट कहलाते हैं। पोस्टीरियर डोर्सल रूट में ये क्या है सेंसरी तथा एंटीरियर वेंट्रा रूट में मोटर नर्वस के एक्सोन होते हैं। पोस्टीरियर रूट पर एक स्वेलिंग को पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया कहते हैं जिसमें सेंसरी नर्व की सेल्स बॉडीज होती है। स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू से ब्रेन तक सेंसरी इम्पल्स तथा ब्रेन से टिश्यू तक मोटरी इम्पल्स के पाथवे होते हैं। स्पाइनल नर्व के 31 जोड़े स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर ट्रंक तथा लिम्स को इनर्वेट करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस क्रेनियल नर्व 12 पेयर व इसकी ब्रांचेस जो ब्रेन से निकलती है तथा स्पाइनल नर्व 31 व इसकी ब्रांचेस जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है से मिलकर पीएनएस बना होता है। पीएनएस को पुणे 3 सब डिवीजन में विभाजित किया गया है इस प्रकार है सोमेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस और वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। ये स्केलेटन मसल्स को नर्व सप्लाई प्रदान करता है। सीएनएस को 2 प्रकार के नर्वस का बना होता है सेंसरी नर्वस और इफेंडेंट नर्वस और सेंट्रीपोरल नर्वस। ये न्यूरॉन्स सूचनाओं इन्फॉर्मेशन को शरीर के विभिन्न भागों से सीएनएस तक पहुंचाते हैं। अधिकांश सेंसरी न्यूरॉन्स यूनिपोलर व न्यूरॉन होल सेल बॉडी ओनली वन प्रोसेस होती है। सेंसरी न्यूरॉन्स में एक्सोन छोटे तथा डेंड्रियन लंबे होते हैं। ये ऐसे देखो है ना। मोटर न्यूरॉन्स और इफेंट न्यूरॉन्स और सेंट्रीफिंगल न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स सूचनाएं इन्फॉर्मेशन को सीएनएस से स्केलेटन मसल तक पहुंचाते हैं। इन मोटर न्यूरॉन्स का कार्य चेतना कॉन्शियस के नियंत्रण में होता है। अंत एसएनएस की क्रिया वॉलेंट्री होती है। मोटर न्यूरॉन्स में एक्सोन लंबे तथा डेंड्रियल छोटे होते हैं। अधिकांश मोटर न्यूरॉन्स मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विथ वन एक्सोन एंड मैनी डीनस्टोन होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस और इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम ये वेसेलरा को न्यूरॉन सप्लाई प्रदान करता है। ये भी 2 प्रकार के न्यूरॉन्स का बना होता है सेंसरी न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन सूचनाएं या इन्फॉर्मेशन को वेसेलरा ऑर्गन्स स्टोमक इंटेस्टाइन हार्ट पैनक्रियाज स्पिन तथा लीवर से सीएनएस तक पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स ये न्यूरॉन सूचनाएं इन्फॉर्मेशन को सीएनएस से स्मूथ मसल्स कार्डियो मसल्स तथा ग्लैंड तक पहुंचाते हैं। इन मोटर नर्वस का कार्य कॉन्शियसनेस को नियंत्रण में नहीं होता है। अंत एएनएस की क्रिया इनवॉलेंट्री होती है। इनकी 2 ब्रांचेज जैसे कि सिंपैथेटिक ब्रांच व पेरिसिम्पैथेटिक ब्रांच होती है। दिस ब्रांचेज हैव अपोजिट ऑपोसाइड एक्शन। एंट्री नर्वस सिस्टम ईएनएस और ब्रेन ऑफ गट। ईएनएस इंट्रिक पेल्विक्स जैसे कि सब म्यूकस पेल्विक्स माइटेरिक पेल्विस आदि में पाए जाने वाले 100 मिलियन
न्यूरॉन्स का बना होता है जो जीआईटी की संपूर्ण लंबाई में फैला होता है। ईएनएस के न्यूरॉन्स कुछ हद तक एनस व सीएनएस से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं। क्रेनियल नर्व 12 पेयर। फर्स्ट है ऑलफैक्टरी नर्व, सेंसरी होती है। सरफस टाइप इसका सेंसरी है। फंक्शन है स्माइल का। ऑप्टिक नर्व सेंसरी होती है और देखने का काम करती है। विजुअल ऑक्सो ओलो ओसोलो मोटर नर्वर मिक्स्ड होती है, मेनली मोटर होती है, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ आई बॉल बाई इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुपीरियर इंफीरियर मिडिल inferior oblique muscles of the eye, raising upper eyelid and eyelid, palpate superiors of the eyelids। 4 होती है ट्रोकियल नर्व। 5वीं क्या होती है ट्रिगिमिनल नर्व, लार्ज क्रेनियल नर्व। 6ठी होती है एप्टोनियस नर्व। 7वीं होती है फेसियल नर्व। 5वीं होती है वेस्टिब्यूकोलायर नर्व। 9वीं होती है ग्लोसोफेरिकल नर्व। 10वीं होती है वेगस नर्व। 11वीं एक्सेसरी नर्व। 12 हाइपोगैलोसल नर्व, ठीक है ना। इनमें से ये सब मिक्स टाइप की होती है, ठीक है ना। लेकिन 8वीं होती है ना, वो होती है मेनली सेंसरी, बाकी सब मिक्स्ड होती है। और 2 नीचे वाली मेनली मोटर होती है, ठीक है ना। इनके कार्य इधर दिए हुए हैं, आप देख लेना, ठीक है। स्पाइनल नर्व 31 पेयर स्पाइनल नर्व तथा उसकी ब्रांच पीएनएस का पार्ट होती है। स्पाइनल नर्व के 31 पेयर को नाम उनके रीजन व वर्टिब्रा कॉलम के लेवल जहाँ से ये निकलती है के आधार पर दिए जाते हैं। स्किन का वह भाग अथवा क्षेत्र जो स्पाइनल नर्व फेयर के माध्यम से सीएनएस को सेंसरी इनपुट प्रदान करता है डेर्मेटोसोम कहलाता है। थोरेसिक नर्व T2 से T12 को छोड़कर बाकी सब स्पाइनल नर्व की एंटीरियल रेमी मीन्स मोटर डिवीजन ऑफ ईच स्पाइनल नर्व बॉडी स्ट्रक्चर में सीधी सप्लाई नहीं होती है। बाकी बॉडी स्ट्रक्चर में जाने से पहले वह नेटवर्क ऑफ द एक्सोन बनाती है जिसे पेलियक्स कहते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ पेलियक्स क्रेनियल फेलिक्स। ये फेलिक्स प्रथम 4 क्रेनियल नर्व C1 से C4 की एंटीरियर रेमी एक्सोन ऑफ द मोटर न्यूरॉन द्वारा बनता है। ये पेल्विक्स हेड, नेक, शोल्डर का सुपीरियर पार्ट व चेस्ट व डायफ्राग्राम की स्किन तथा मसल्स को सप्लाई करता है। डायफ्राम को सप्लाई करने वाला पेरिनिक नर्व उत्पत्ति इसे पेलियक्स से होती है। इट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पाइनल सेगमेंट C3 से C5। ब्रांचियल फेलिक्स, ये फेलिक्स सेरिबेलम नर्व C5 से C8 व पेलिथोरेक्सिस नर्व T1 के एंटीरियर लेमी एक्सोन ऑफ द मोटर न्यूरॉन से बनता है। ब्रांचियल पेल्विक शोल्डर तथा अपर लिम्ब को संपूर्ण नर्व सप्लाई प्रदान करता है। फ्रैंकियल पेल्विक्स 5 to 6 क्रेनियल रूट की इंजरी मुख्यतः लेबर के दौरान होने वाली इरिप्टेक्टिफेस कहते हैं। 5 इम्पोर्टेंट नर्व ऑफ ब्रेंकियल फ्लेक्सिस आर एक्सिलरी नर्व, डेंटोइड तथा टेरियस माइनर मसल्स को सप्लाई करती है। मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व आर्म की फेलेक्स और मसल्स को सप्लाई करती है। रेडियल नर्व आर्म के पोस्टीरियर एस्पेक्ट की मसल्स को सप्लाई करती है। डेंट्रोइड मसल्स में गलत आईएम इंजेक्शन लगने से इस नर्व की इंजरी होने से विस्ट तथा फिंगर को फैलने में असमर्थता हो जाता है। अल्नर नर्व फोरेमेन तथा हैंड की एंट्रोमोइडियल मसल्स को सप्लाई करती है। मिडिल नर्व हैंड की मसल्स को सप्लाई करती है। अल्नर तथा मीडियन नर्व की इंजरी से क्लेव हैंड पंछेनुमा हाथ हो जाता है। अंगुलियां की
प्रोक्स्टोमल पैलेंजियस का हाइपर एक्सटेंशन तथा मिडिल व डिस्टल पैलेक्सियल का एक्सटर्नल फ्लेक्शन होना क्लैम्प हैंड कहलाता है। लंबर पैक्सिस, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम पैक्सिस, ब्रांचियल पैक्सिस, ये है इंटरकोस्टल नर्वस, ये है लंबर पैक्सिस, ये है सिक्कम पैक्सिस। ठीक है। लंबर पेल्विक्स स्पाइनल नर्व L1 से L4 की एंटीरियर रमी लंबर पेल्विक्स बनाती है। इस पेल्विक्स की नर्व एब्डोमिनल वॉल, एक्सटर्नल जेनाइटल तथा लोअर ल्यूब की मसल्स को सप्लाई करती है। नर्व्स ऑफ लंबर पेल्विक्स आर, ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है। फिर सर्कल पैक्सिस स्पाइनल नर्व S1 से S4 की एंटीरियर लंबी पेल्विक्स बनाती है। इस पेल्विक्स की नर्व बटक, पेरिटम तथा लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। हमारी शरीर की सबसे छोटी नर्व सिस्टिक नर्व सिक्रल पेल्विक्स से निकलती है। बटक से में गलत तरीके से IM इंजेक्शन लगने और फ्रैक्चर कैस्ट के दौरान सीसियल नर्व की इंजरी होने से फुट ड्रॉप हो सकता है। एंटीरियर टिबियल मसल्स को सप्लाई करने वाली नर्व की इंजरी पैरालिसिस या वीकनेस के कारण फुट का पेंटर फ्रैक्शन हो जाता है, जिसे फुट ड्रॉप्स कहते हैं। फुट ड्रॉप्स के परिणाम स्वरूप चलते समय फ्रंट तथा टी घसीटते हुए चलते हैं। स्मॉल कोक्लियल फैक्सिस, ये स्मॉल फैलेक्सिस स्पाइनल नर्व C4 से C3 द्वारा निर्मित होते। इंट्रोकोर्सियल थोरेसिस नर्व स्पाइनल नर्व T2 से T12 की एंटीरियर रमी कोई पेल्विक्स का निर्माण नहीं करती है। ये नर्व इंटरकोस्टल मसल्स तथा उसके ऊपर स्किन की सप्लाई करती है। ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम एएनएस मुख्यतः वेसेरल इंट्रल ऑर्गन की क्रियाओं से संबंधित है। एएनएस दो डिवीजन्स जैसे कि सिंपैथेटिक व पैरासिम्पैथेटिक में विभाजित होता है। इसका कार्य एक दूसरे के विपरीत होता है तथा ये ऑर्गन के कार्य को संतुलित करते हैं। सिंपैथेटिक डिवीजन एएनएस सिंपैथेटिक पार्ट शरीर को एड्रेनलिन तथा नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स द्वारा एक्साइटिंग व स्ट्रेसफुल परिस्थितियों से डील करने के लिए तैयार करता है। ये बॉडी को फ्लाइट और फाइट, लड़ो या भागो के लिए तैयार करता है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पार्ट शरीर के फूड के डाइजेशन व अब्जॉर्प्शन तथा जेनिटोयूरिनेन सिस्टम के कार्यों को छोड़कर बाकी शरीर की सभी क्रियाओं को धीरे करता है। इफेक्ट ऑफ एएनएस ऑन वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी CVS sympathetic stimulation SS increase heart rate, force of concentration and blood supply to heart and skeletal muscles, decrease blood supply to GIT and genitourinary. Parasympathetic stimulate PSS opposite to SS. रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंपैथेटिक स्टिमुलेटर और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटर। सिंपैथेटिक क्या होता है? डायलेशंस ऑफ द ब्रोंकियाई, इंक्रीज रेट एंड डेथ ऑफ द रेस्पिरेशन। इसमें उल्टा हो जाता है। आई में क्या होता है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेट में डायलेशन ऑफ द पिपुलाई, इसमें कंस्ट्रक्टेशन ऑफ द पिपुलाई। सिंपैथेटिक स्टिमुलेट में एक्सेसिव स्वेटिंग और गोस फेस, इसमें कुछ नहीं होता है ऐसा। डाइजेशन, यूरिनेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में हाइपरग्लाइसेमिया, decrease secretion of the digestion juice, release bladder wall, decrease lipido and impotent in male। अपोजिट हो जाता है सब। डायलेट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, इंक्रीज मसल टोन ऑफ द स्पिंडर, इंक्रीज मेटाबॉलिक ऑफ रेट। ये सब था सिंपैथिक नर्वस। सबका उल्टा हो जाता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। मल्टीपल्स स्क्लेरोसिस MS, ये एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव लगातार रूप से बढ़ने वाला तथा
डाई डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो सीएनएस के न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ के डिस्ट्रॉय होने के कारण होता है। नर्व इम्पल्स के नॉर्मल कंडक्शन के लिए माइलिन शीथ आवश्यक होती है। इसे विभिन्न क्षेत्रों पर माइलिन शीथ के स्केलरस हार्ड स्कर होने से भी परिभाषित किया जाता है। एमएस सामान्य से 20 से 40 वर्ष के बीच में होता है तथा महिला पुरुष दोनों 2 गुना अधिक प्रभावित होता है तथा महिला पुरुष से 2 गुना अधिक प्रभावित होता है। इटियोलॉजी ऑटोसोमल डिसऑर्डर फॉर्मेशन ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक फैक्टर्स रिस्क फैक्टर प्रेगनेंसी फटीग स्ट्रेस और ट्रॉमा। क्लिनिकल मैन्युफैक्चर में पेरेसिंथेसिस असामान्यता अनप्लेस्ड सेंसेशन जैसे कि नमनेस बर्निंग पैकेजिंग ऑफ द फोरिमें होना फटीग व वीकनेस ड्यू टू डैमेज ऑफ द ओनली माइलिन शीथ एंड नर्वस फाइबर्स एंड नॉट इफेक्ट पेन टेम्परेचर व टच के प्रति परसेप्शन कम होना एक्सोन के डिस्ट्रैक्शन के कारण होता है। टेंस डेफिशिएंसी मसल्स कंट्रैक्शन ड्यू टू सेरिबेलम इन्वॉल्वमेंट वर्टिगो स्पेस में चारों तरफ घूमने जैसे सेंसेशन होना बेल्यूएंट धुंधला विजन तथा डापोल ऑप्टिक न्यूरॉन्स के कारण डिस्टियसपेलिगिया स्वेलिंग में डिफिकल्टी यूरेजेंसी फ्रीक्वेंसी यूरिन का रिटेंशन तथा इनकंटिन्यूस स्पाइनल कॉर्ड के डीमाइलिनेशन के कारण असामान्य रिफ्लेक्स जैसे कि पॉजिटिव बेबीज रिफ्लेक्स इमोशनल या भावनात्मक परिवर्तन जैसे एपैथी इरिबिलिटी इन्फोरिया डिप्रेशन इनफोबिया डिप्रेशन हीमीपेलिगिया सेरिपेलर रीजन सेरिबेलम कॉर्टेक्स व ब्रेन स्टेम के स्तर पर पैरामाइडल ट्रैक के यूनिलैटरल रीजन के कारण एक तरफ की बॉडी का पैरालाइज होना क्वाड्रिप्लेगिया और टेट्राप्लेगिया सेरिबेलम रीजन पर पैरामाइड ट्रैक के बाइलेटरल दोनों तरफ रीजन होने के कारण चारों लिम्बर का पैरालिसिस होना पैराप्लेगिया थोरेसिक व लंबर रीजन के पैरामाइडियल ट्रैक के बाइलेटरल रीजन के कारण दोनों लंबिक व पैरालिसिस होना डिप्लेगिया बॉडी के दोनों साइड के सिमिलर पार्ट का पैरालिसिस होना मोनोप्लेगिया सिंगल लिम्ब या मसल्स के एक सिंगल समूह का पैरालिसिस होना। डायग्नोसिस एमआरआई कैन डिफेक्ट 3 to 4 mm डायमीटर स्केलेटन प्लेगी ईसीजी सिटी स्कैन सीएसएफ में गेमाग्लोबिन का लेवल बढ़ना। मैनेजमेंट अटैक के दौरान रेस्ट उपलब्ध करवाए डिप्लोपिया के इफेक्ट आई पैचेस रखे कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेरिडिनोसोम तथा मेथोलोपेरिडोल्स को एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए इम्यूनोसप्रेसेंस अथवा ये सब कुछ देना इम्यूनोसप्रेसेंस के लिए एडमिनिस्टर करे। क्लाइंट में फटीग स्ट्रेस तथा इन्फेक्शन को अवॉइड करने की सलाह दे। बैलेंस डाइट लो फैट हाई फाइबर्स कंस्टिपेशन को कम करने के लिए देवे हाई प्रोटीन व पोटेशियम रिच डाइट लेने की सलाह देवे। क्लाइंट को सेंसरी तथा मोटर लॉस से संबंधित सेफ्टी मेजर लेने के लिए सलाह देवे। पार्किंसंस डिजीज़ ये एक डीजनरेटिव डिजीज़ है जो सबस्टेनिक निग्रा या न्यूक्लियाई इन एक्स्ट्रा प्राइमेड सिस्टम ऑफ मिड ब्रेन व डोपामीन बनने वाली सेल के डीजनरेशन से डोपामीन की कमी होने से होता है। डोपामीन सेंसरी फिल्टर इनहिबिट एक्सटरी इम्पल्स की तरह काम करता है। ये बीमारी एक्स्ट्रा प्राइमेड ट्रैक के
डिसफंक्शन के कारण होती है। ये अधिकांश 60 की उम्र में विकसित होना शुरू होती है। ईटियोलॉजी एक्सटेंट के कारण अज्ञात होता है, किंतु कुछ टॉक्सिक इन्वायरमेंट केमिकल जैसे कि पर्सिस्टेंस तथा कार्बन मोनोऑक्साइड को संभावित कारक माना जाता है। फैमिली हिस्ट्री क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस 3 कार्डिनल फीचर्स आर द ट्रेमर, पिल रोटिंग, रिजिडिंग स्टिफनेस तथा ब्रेक abdominal स्लो मूवमेंट, मोनोटोनोमस स्पीच, एक जैसी टोन में बोलना, मेकी लाइक फ्लैक्स, ब्लैंक फेस, एक्सपीरियंस ड्रोलिंग, लार गिरना, लॉस ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, शिफ्टिंग स्लैप्स, घसीटते हुए कदम उठाना तथा प्रोफेक्सिव ग्रेट हैंड राइटिंग बिकम प्रोग्रेसिव स्मॉलर। देखो ऐसा होता है परकिंजियर पेशेंट, ठीक है। अस्किनेस, लॉस ऑफ द कंट्रोल ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स, मूवमेंट मैनेजमेंट, थोड़ी बार हाई कैलोरी, प्रोटीन तथा फाइबर्स व सॉफ्ट डाइट उपलब्ध कराए। क्लाइंट को चलते समय पैर उठाकर चलने के लिए एनकरेज करें व लंबे समय तक सिटिंग को अवॉइड करने के लिए कहे। एडमिनिस्टर एंटी पार्किंजर मेडिकेशन। ये ड्रग्स सीएनएस में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटिल्कोलाइन व डोपामिन के बीच बैलेंस स्थापित करती है। इस समूह के डोपामिनेजेस, एंटीकोगुलेंस व कैथेनोमेथाल ट्रांसफीजर इनहिबिटर सम्मिलित होते हैं। डोपामाइनजिन मेडिकेशन सीएनएस में डोपामिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके डोपामिन के स्तर को बढ़ाती है, जैसे कि एमेटोडिनिन, एंटीवायरल एजेंट, आल्सो टू ट्रीट पैंक्रियाटिक डिजीज, ब्रोमोक्रिप्टिन also used to suppress lactation of the hyperprolactinemia, कार्बोडालेप्टोन इत्यादि। चूँकि डोपामिन स्वयं ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर सकता। अंत कार्बिडोपा लीवोडोपा कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। कार्बिडोपा द्वारा लेवोडोपा डोपामिन का पूर्ण रूप से डिस्ट्रक्शन को रोकता है। ब्रोमोक्रिप्टोन सीएनएस में डोपामिन के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए डोपामिन के रिसेप्टर को सक्रिय करता है। सर्बिडोलिवोडोपामिन के यूज़ को एंटी डिप्रेशन जैसे कि मोनिमाइड ऑक्साइड इनहिबिटर के साथ अवॉइड करें, क्योंकि एमओआईडी हाइपर टेंसिव क्रिस्ट को परिस्टेंट कर सकता है। विटामिन B6 रिच फूड को अवॉइड करें, क्योंकि यह एंटी पार्किंसंस मेडिकेशन को प्रभाव को ब्लॉक करता है। अब है माइस्थेनिया, ठीक है। मसल्स वीकनेस, माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, अब ये पढ़ेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, NMD, ठीक है, जो वीकनेस तथा वॉलेंट्री मसल्स के असामान्य थकान फटीग द्वारा प्रदर्शित होता है। ये मायोन्यूरल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर न्यूरॉन्स इम्पल्स के ट्रांसमीटर में डिफेक्ट होना होता है। कोजेस, ये एक ऑटो इम्यूनो डिजीज़ हो सकती है। ये एक ऑटो इम्यूनो डिजीज़ हो सकती है जिसमें स्वयं की बॉडी द्वारा एक एंटीबॉडी बनती है जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन NMJ एसिटोकोलिनाइल रिसेप्टर को नष्ट करने से फंक्शन एसिटोकोलिनाइल रिसेप्टर की संख्या को कम हो जाती है। एसिटोकोलिन ए न्यूरोट्रांसमीटर, इट NMG का अपर्यायी सिक्रेशन होना, कोलिनेस्टेरोसिस इन एंजाइम विच डिस्ट्रॉयड एसिटोकोलिन का अत्यधिक सिक्रेशन होना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन
स्केलेटल मसल्स का मुख्यतः आई कैविंग, स्पीकिंग व ब्रीथिंग की मसल्स का अनियमित रूप से घटने बढ़ने वाला वीकनेस, पर्टोसिस किसी ऑर्गन का ड्रॉपिंग होना, विशेष आईलिड्स का तथा ड्रोप्लोइप इवेनिंग में एक्सट्रीमा वीकनेस व फटीग होना, च्यूइंग, स्वॉलोइंग तथा ब्रीथिंग में डिफिकल्टी, वीकनेस, होर्सेस वॉइस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड या फेलियर बोल सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन, माइस्थेसिया क्रेसिस, एक्वायर्ड अटैक या माइस्थीसिया ग्रेविस बोलते हैं। डायग्नोसिस टेस्टिंग टेस्ट, इसका उपयोग माइस्थेसी ग्रेविस को डायग्नोसिस करने तथा कोलोनिंग क्राइसिस, एंटीकोलोनिंग क्राइसिस के अत्यधिक यूज तथा एसिकोल्टेनाइन के बढ़ने से मसल्स की वीकनेस होना से मायोथैलेमस क्राइसिस को डिफिकल्टी करने के लिए होता है। टेंसिनल टेस्ट के समय एट्रोपिन सल्फेट को अवॉइड करें। टेंसिशन टेस्ट के वेंट्रिकुलर फाइब्रोजन व कार्डियक अरेस्ट की रिस्क बढ़ जाती है। अंत इमरजेंसी इक्विपमेंट को तैयार करें। इंजेक्शन इट्रोपोनिन टेंशन क्लाइंट को एडमिनिस्टर करके ऑब्जर्व करें। यदि 30 से 60 सेकेंड में मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस है। यदि कोई सुधार नहीं हो तो पेशेंट माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए नेगेटिव है। यदि मसल स्ट्रेंथ और अधिक कम हो तो पेशेंट में कोलिनर्जिक क्राइसिस, ड्रग्स की ओवरडोज के कारण वीकनेस है। मैनेजमेंट, एंटी माइस्थेनिक आल्सो कॉल्ड एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशन को अवॉइड करें। ये न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एनएमजी पर एसिटाइलकोलिनर्जिक के ब्रेकडाउन के बाद उसके मसल्स वीकनेस को कम करती है, जिसे न्यूरोस्टिक्मिन, प्राइडोस्टिक्मिन इस समूह की मेडिकेशन की ओवरडोज से कोलिनर्जिक क्राइसिस ए साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कोलिनर्जिक अंडरडोज से माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। जीआईटी सिम्टम को रोकने के लिए मेडिकेशन को भोजन की थोड़ी मात्रा के साथ लेने की सलाह दें। एस्पिरेशन की रिस्क को कम करने के लिए मेडिकेशन लेने के 45 से 60 मिनट बाद मील की सलाह दें। एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस के एंटीडोज जैसे कि एट्रोपिन सल्फेट को हमेशा उपलब्ध रखें, जिससे पेशेंट को एंटीकोलिनेस्टिक मेडिकेशन के ओवरडोज के समय एडमिनिस्टर करें। इमरजेंसी इक्विपमेंट, वेंटिलेटर को बेड साइड पर स्टैंड रखें। परफॉर्म पल्मोपेरेसिस प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी तथा एडमिनिस्टर आईवीआईजे इंट्रावास्कुलर इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे CVA, सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, या स्ट्रोक या ब्रेन अटैक। ब्रेन के किसी एक भाग में 5 से 10 मिनट से अधिक समय तक अपर्याप्त ब्रेन सप्लाई होने के कारण उसका इन्फ्रेक्शन या डेथ होना सीवीए या स्ट्रोक कहलाता है। ये MI तथा कैंसर के बाद तीसरा सबसे सामान्य मृत्यु का कारण होता है। टर्निसेंड इचीमिया, ट्रांसाइड इचीमिया अटैक, TIA अथवा मिनी स्ट्रोक आना स्ट्रोक के वार्निंग साइन होते हैं। कभी कभी लंबे समय तक धीरे धीरे कई सारे स्मॉल इन्फियन डेवलप्ड होने से होने वाला स्ट्रोक को साइलेंट स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक में भी थ्रोम्बोटिक, इम्बोलिक और हेमरेज स्ट्रोक होते हैं। ठीक है। इटियोलॉजी, मेजर इंट्राक्रैनियल वेसल्स का इम्बोलिक तथा थ्रोम्बोलिक के कारण आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ऑब्स्ट्रक्शन होना।
इंजरी या हाइपरटेंशन तथा सेरिबेलम एनोरेक्सियम, डायलेशन ऑफ द वीक सेरिबेलम आर्टरी के कारण हेमरेज होना। रिस्क फैक्टर ऑफ CVA, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन एंड स्ट्रेस। क्लिनिकल मैन्युफैक्चर प्रभावित होने वाले एरिया व ब्लड प्रेशर पर निर्भर करते हैं। इनमें मैन्युफैक्चर प्रभावित हेमीस्फीयर के ऑपोजिट साइड की बॉडी या कंट्रोल साइड में प्रकट होते हैं। एक व्यक्ति मोबिलाइज्ड स्पीच, स्पेशल एक्टिविटी, म्यूरल, डिस्ट्रैक्टली, स्ट्रेंग, इमोशनल मेमोरी व डेली एक्टिविटी पर स्ट्रोक के प्रभाव को मेजर करने के लिए स्ट्रोक इम्पैक्ट स्केल का यूज़ करते हैं। केहैन स्ट्रेन रिस्पिरेशन, एक ब्रीथिंग पैटर्न जिसमें 10 से 60 सेकंड तक एपियन होने के बाद धीरे धीरे रिस्पिरेशन की डीप व फ्रीक्वेंट बढ़ जाती है। हाइपर वेंटिलेशन, ये ब्रीथिंग पैटर्न एक डायलिंग पर्सन में होता है। एग्नोसिस, सेंसेशन को इंटरप्रेट करने में असमर्थ होने से फेमिलियर ऑब्जेक्ट या पर्सन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाना। एपेक्सिया, कम्बिनेट के अनुसार साइलेंट फेमिनर मूवमेंट करने में असमर्थ होना। यदि भी व्यक्ति कमांड को समझने तथा करने की इच्छा रखता है, इट कॉल्ड डिस्पेलेजिया। इट कंसिस्ट इन मिड हेमिइनसोपिया, ब्लाइंडनेस इन द हाफ और विजन फील्ड। एपेक्सिया एक्सपीरियंस, एपेक्सिया लेफ्ट फ्रंटल लोब में पाए जाने वाली ब्रोंकिया एरिया स्पीच डैमेज होने के कारण पेशेंट समझने के बावजूद वेबरी कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। रेस्पिरेटरी एपेक्सिया, टेम्पोरोपेरिटियन एरिया में पाए जाने वाले वीकनिंग एरिया में डैमेज होने के कारण पेशेंट राइटिंग या स्पोकन वर्ड को समझने में असमर्थ होना। न्यूक्लिएटेड सिंड्रोम, क्लाइंट अनवेंड of extents of his or her paralyzed side, unilateral neglect, facial dropping, ब्लाउ और ब्रॉडर डिसफंक्शन होना, प्रेशर, टेम्परेचर व कोल्ड के प्रति सेंसेशन कम होना, हेमीप्लेजिया, पैरालिसिस इन लेफ्ट ऑफ द बॉडी, हाइपरटेंशन, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, चेंज इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? यदि बीमारी की प्रथम 90 से 180 मिनट में पहचान हो तो तथा यूक्रेट, CT स्कैन, MRI, इंट्राक्रैनियल हेमरेज का नहीं होना संभव हो गया तो थर्मोबायोलिटिक एजेंट जैसे कि रिकमेंडेड टिश्यू पेसिमिजन एक्टिवेट को एडमिनिस्टर करें। एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट्स, एंटीकन्यूसेंट, ऑस्मोटिक डायूरेटिक जैसी मिनिटोल को एडमिनिस्टर करें। एडिक्वेटेड सेरिबेलम परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए ब्लड प्रेशर को 150 से 100 mmHg मेंटेन करें। क्लाइंट को लेटरल साइड पोजीशन में 30 से 35 हेड एलिवेट करने के साथ रखें। पेशेंट को रिफ्लेक्स क्रैनियल नर्व के फंक्शन तथा कॉन्शियसनेस को मॉनिटर करें। आगे और अधिक ब्लीडिंग ना हो हेतु कम से कम पेशेंट को हैंडल करें। पेशेंट को अनइफेक्टेड साइड पर 2 आवर व इफेक्टेड साइड पर 20 मिनट तक रखें। पोन पोजीशन भी यूज़ की जा सकती है। सिक्रेशन को सक्शन करे हेतु ICP को बढ़ने से रोकने हेतु नोजल सक्शन तथा 10 सेकंड से अधिक कार्य तक सक्शन न करें। परफॉर्म पैसिव रेंज ऑफ द मोशन एक्सटेंशंस टू प्रिवेंट कंट्रैक्शंस। प्रभावित चेक में फूड के ड्रॉपिंग होने को रोकने के लिए फूड को माउथ के बैक में अप्रभावित साइड पर रखें। बढ़े हुए ICP
को मॉनिटर करें, क्योंकि सीवीए होने के 72 घंटे तक क्लाइंट अधिक रिस्क में रहता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बेल पॉलिसी पढ़ेंगे, फेशियल पैरालाइज। थैंक यू।